Okay, so the last thing in this module is client red flags. वो कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जब आपको क्लाइंट के साथ इमीडिएटली काम नहीं करना चाहिए? ऐसे कौन से क्लाइंट्स हैं, ऐसे कौन से साइंस हैं जो आपको किसी क्लाइंट में नज़र आएँ तो आपको वो क्लाइंट सही नहीं है, आपके लिए सूटेबल नहीं है आपके लिए? सबसे पहले तो कोई भी बंदा अगर आपसे फ्री वर्क डिमांड करता है तो आप उसके लिए बिल्कुल भी काम ना करें। अगर कोई आपको कहता है कि मुझे फ्री में पहले तुम्हें एक सैम्पल बना के दो लोगों का, फ्री में पहले एक आर्टिकल लिख के दो, पहले फ्री में कुछ करके दो, नहीं। अगर कोई सैम्पल भी मांग रहा है तो वो पेड होना चाहिए। फ्री वर्क आपने कभी किसी को नहीं करके देना, ये प्रोफेशनलिज्म के ख़िलाफ़ है और आपकी वैल्यू, एफर्ट, टाइम, सर्विस सब चीज़ों के ख़िलाफ़ है। आपने ऐसा नहीं करना क्योंकि अपनी वैल्यू आपने खुद बिल्ड करनी है। सेकेंडली, अगर कोई बंदा अनरियलिस्टिक टाइमलाइंस देता है, समटाइम्स वो होता है कि कोई अर्जेंट जॉब होता है, एक ब्लॉग फिक्स करना है या छोटा सा काम है वो आपने कर दिया, फेविकॉन रिप्लेस करना है, चले आपने 2 घंटे की जॉब थी आपने कर दी। बट समटाइम्स एक बंदा होता है जो कहता है मैंने पूरा वेबसाइट डेवलप करवाना है, मेरे पास 1 हफ्ता है, उस पूरे वेबसाइट के अंदर मुझे कस्टम डिज़ाइन भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर। सो अगर तो आपको लगता है कि ये काम इस टाइमलाइन में नहीं हो सकता और ये एक अनरियलिस्टिक टाइमलाइन है तो आप उसको स्ट्रेट अवे नो कर दें, रादर देन कि आप प्रोजेक्ट पकड़ लें और बाद में आप फंसे रहें और आपके लिए डिस्प्यूट हो या आपके लिए आपकी रेप्यूट ख़राब हो या आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो। ठीक है, कुछ क्लाइंट्स कभी भी ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना चाहिए जिनको ये लगता हो कि उनको सब कुछ पता है और आपको कुछ भी नहीं पता, हालांकि वो आपको हायर कर रहे हैं डिज़ाइन करने के लिए या लिखने के लिए या एनिमेट करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए। फिर उसके अंदर वो आपको बार बार इंटरप्ट भी करें और कहें कि तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुम्हें तो पता ही नहीं है कैसे करना है, मुझे पता है कैसे करना है, मैं सही बता। तो ऐसे बंदे के साथ आप काम ना करें क्योंकि आपने अपना काम करना है और आप अपना काम जानते हैं, इसी के आपको पैसे मिलते हैं। अगेन, अगर कोई बंदा बहुत चीप प्राइस पे आपसे एक काम डिमांड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको कह रहे हैं $10 में लोगो बना दो, तो आप ना करें। अगर आपको लगता है कि आपके लिए सूटेबल है आप करें, अगर आपको लगता है कि बहुत चीप प्राइस है आप मत करें। कोई आपको कह रहा है मुझे $100 में वेबसाइट बना दो, अब नहीं बना सकते अब मत बनाएं। चीप प्राइस के ऊपर मैंने आपको पहले भी प्राइसिंग के अंदर भी हमने बात डिस्कस की थी कि कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करके काम ना करें क्योंकि उसके अंदर ना क्वालिटी आनी है और ना वो चीज़ बननी है जो आप चाह रहे हैं, ना आपकी एफर्ट उस तरह उसमें 100% पुट होनी है। ऐसा काम करने से बेहतर है कि आप काम ना करें ऐसे इंसान के साथ। ऐसा बंदा जो डिसऑर्गेनाइज्ड हो, जिसके पास कोई डाटा या चीज़ें जो हमेशा आपको मैस में नज़र आता हो या जल्दी में नज़र आता हो, जिसको पता ही नहीं कि वो क्या बनवाना चाहता है, ऐसे बंदे के साथ काम ना करें, बहुत बेहतर है क्योंकि बाद में उसने सेम प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट करनी है और सारी डिसऑर्गेनाइजेशन का ब्लेम उसने आपके ऊपर डाल देना है। ऐसा बंदा जो रिस्पॉन्ड नहीं करता टाइमली, अगर आपने उसको कोई क्वेश्चन पूछा है स्पेसिफिक बिजनेस से रेलिवेंट या उसके ऑडियंस से रेलिवेंट, वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, अगर वो आपकी ईमेल का, आपकी कॉल का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा टाइमली और आपको चीज़ें बता नहीं रहा, अपने क्वेश्चन जो आप उससे पूछ रहे हैं उसकी बिज़नेस से रिलेटेड, उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो उनका जवाब नहीं आपको दे रहा, तो फिर आप उसके साथ काम ना करें। ऐसा इंसान जो बार बार मीटिंग रीस्केड्यूल करे, आज करते, कल करते, परसों करते, तरसों करते हैं, ही इज़ नॉट सीरियस, तो आप उसके साथ काम नहीं करें। ऐसा बंदा जो विदाउट नोटिस लेट हो, एक दफ़ा किसी का लेट होना ओके है, लेकिन कुछ लोग हैबिचुअली लेट होते हैं तो उनका फिर पेमेंट के बारे में भी यही परसेप्शन होना है, उनका फिर काम के बारे में भी यही परसेप्शन होना है। जो मीटिंग पे टाइम पे नहीं आ रहा उसने बाकी सारी चीज़ें भी उसी तरह लेट करनी है। तो इट्स बेटर कि आप शुरू में ही उसके साथ काम ना करें रादर देन कि आप बाद में जाके कहीं स्टक हो जाएं जहां आपकी पेमेंट्स उनके पास स्टक हैं और अब वो लेट हैं और आप सिर्फ वेट कर सकते हैं। तो अवॉइड करें। एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है जब एक प्रोजेक्ट के अंदर ढेर सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, आप काम कर रहे हैं एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर उसका कहीं और बेस्ड है यूक्रेन में, डिज़ाइनर उसका इंडिया में बेस्ड है, खुद वो कहीं और पे है, उसका पार्टनर ऑस्ट्रेलिया में, और वो सारे लोग फिर कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। हर बंदे का अपना अपना ओपिनियन है, हर बंदा अपने तरीके से काम करवाना चाहता है, तो फिर ये कभी भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि एक क्लियर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बेशक कंपनी में 10,000 लोग हों, हमें इस बात से कंसर्न नहीं है, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही होना चाहिए। जब टू मैनी पीपल एक सेम प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं और सारे वही शीट यूज़ कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, उसी के अंदर कोई कुछ अपडेट कर देता है, कोई कुछ अपडेट कर देता है, तो इट्स ऑलवेज गोना बी अ ट्रबल।
और जो दूसरे लोग होंगे वो हमेशा अपनी गलतियों का ब्लेम दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश करेंगे, आपके ऊपर डालने की कोशिश करेंगे। जो बैक एंड डेवलपर है उसने कहना है ये फ्रंट एंड डेवलपर की गलती है, जो डिज़ाइनर है उसने कहना है ये तो फ्रंट एंड डेवलपर की गलती है, और आपने बीच में सैंडविच बन जाना है। सो अवॉइड करें ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। आप या तो क्लाइंट को पहले क्लियरली कम्युनिकेट कर देंगे मेरा आपके साथ कम्युनिकेशन है, आपने मुझे जो इंस्ट्रक्शन देनी है मैंने आपको वही डिलीवर करनी है, इसके अलावा बाकी लोगों के साथ मेरा कम्युनिकेशन नहीं होगा और ना मैं करूँगा। सिमिलरली अगर अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से आपको फीडबैक आना शुरू हो जाता है, सब कुछ बिल्कुल स्मूथ जा रहा है एंड ऑल ऑफ अ सडन आपका क्लाइंट आता है और ऐसे बंदे से आपको इंट्रोड्यूस करवाता है जिसका आपको पता ही नहीं है, और वो कहता है कि फॉर एग्जांपल मेरा चाचा आया हुआ था कहीं से और वो कह रहा है कि ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो आपके उसके चाचू के लिए आपने काम प्रोड्यूस नहीं किया था, ना आपने उसके चाचू के इंस्ट्रक्शन पे किया था। तो ऐसे फीडबैक के जब आने शुरू हो जाएं, कोई कहे मेरी वाइफ को पसंद नहीं आया, अच्छा मैंने अपने पार्टनर को दिखाया था, मैंने अपने स्टेक होल्डर को दिखाया था, और बार बार डिफरेंट जगहों से फीडबैक्स आना शुरू हो जाएं, तो ऐसा क्लाइंट रिस्की है। ये मत समझें कि एक दफ़ा ही है ना कोई बात नहीं हम इसको मैनेज कर, एक दफ़ा नहीं होता, ये रेड फ्लैग है। जिस बंदे ने इनमें से कोई भी काम किया इसका मतलब है कि वो आपको पेमेंट में भी तंग करेगा, वो आपको रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में भी तंग करेगा, इवन वो आपको डिस्प्यूट भी कर सकता है, वो आपकी प्रोफाइल भी तबाह कर सकता है। तो शुरू में ही ऐसी चीज़ जहाँ आपको ऐसा कोई रेड फ्लैग नज़र आना है, आपने उस क्लाइंट को कह देना है कि सॉरी मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। सिमिलरली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा उनका एक अजीब ही रवैया होता है, वो कहते हैं मैं पहले ही बहुत लेट हूँ, मैंने तो पिछले हफ्ते ये काम कंप्लीट करना था, मैं पहले ही बहुत लेट हूँ, मैंने तो कल ये काम सबमिट करवाना था। अब एक बंदा पहले ही बहुत लेट है तो आप उसमें क्या कर लेंगे? ठीक है, somebody who wants something done yesterday, जो गुजरा हुआ कल है या गुजरा हुआ हफ्ता है या पिछले 2 दिन पहले ही उसको एक काम चाहिए था, वो आप कैसे आप उसको डिलीवर कर सकते हैं? वो आप काम ले तो लेंगे, आप कहेंगे अच्छा मैं आपको आज कर देता हूँ, लेकिन अगर आपने आज ना कर पाए तो वो जो 7 दिन 6 दिन 15 दिन का नज़ला है वो सारा आपके ऊपर ही आना है। ठीक है, तो ऐसा बंदा जो आपको पहले ही इस किस्म की वाइब्स दे रहा है कि मैं पहले ही लेट हूँ, मैंने तो पिछले हफ्ते कराना था, मैंने कल कराना था, मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स है, तो ऐसा काम आप ना लें जिसके अंदर ऑलरेडी इतना ट्रबल है। कुछ क्लाइंट्स का ये एटीट्यूड होता है, वो कहते हैं कि मुझे एक वेबसाइट चाहिए, आप कहेंगे ठीक है मैं बना देता हूँ, वो आपको कहेंगे कब बना के दोगे, आपको कि 1 वीक लगेगा, 2 वीक्स लगेंगे, अच्छा चलो 2 वीक्स में मुझे दे देना। पूरा वीक उसने आपको कोई कंटेंट नहीं दिया, कोई डिटेल नहीं दी, कोई मीडिया फाइल्स नहीं दी, कोई एक्सेस नहीं दिया, किसी होस्टिंग का नहीं बताया, कुछ भी नहीं आपको बताया, और फिर वो आके आपको नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में कहना शुरू कर दे वेयर इज़ माई वेबसाइट, वेयर इज़ माई वेबसाइट, वी आर ऑलरेडी डिलेड, 1 हफ्ता गुजर गया, 50% ऑफ द टाइम हो गया। आपने प्रेशर में नहीं आना क्योंकि आपकी गलती नहीं थी। ऐसा बंदा जो पुश करता रहे और आपको डिटेल्स ना दे, ऐसे बंदे के साथ काम नहीं करना चाहिए। अपना रूल ऑफ थंब बना लें कि जब भी आपने क्लाइंट को ऑनबोर्ड करना है, स्पेसिफिक चीज़ें जो भी आपके काम से रिलेटेड हैं, अगर आप लोगो डिज़ाइनर हैं तो आपने उससे लोगो क्वेश्चन फिल कराना होगा या लोगो से रेलेवेंट चीज़ें लेनी होंगी। अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो फिर आपने उससे होस्टिंग, उसका अकाउंट, उसके कंटेंट, उसके अंदर टेक्स्ट, इमेजरी, ये सारी चीज़ें डिमांड करनी होंगी। सोशल मीडिया लिंक्स होंगे। जो भी चीज़ें हैं आपने अपफ्रंट ही क्लाइंट से डिमांड करनी। जब तक वो आपको नहीं मिलेंगी आपने उसको बता देना है कि प्रोजेक्ट इनिशिएट नहीं होगा जब तक रेलिवेंट डाटा मेरे तक नहीं आएगा। दिस इज़ प्रोफेशनलिज्म, ऐसे ही काम करना चाहिए। डाटा के बगैर अगर आपने काम करना शुरू कर दिया आप बहुत बुरी तरह स्टक हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं जिनका दिमाग हर वक्त नई चीज़ चाहता है। कल वो चाह रहे थे कि वो एक लैंडिंग पेज बनवाएं, आज वो चाह रहे हैं कि वो वेबसाइट बनवाएं, परसों वो चाह रहे होंगे कि वो मार्केट प्लेस बनाएं, कभी वो चाहेंगे कि मैं सर्वे बना लूं। तो जो बंदा अपना माइंड कॉन्स्टेंटली चेंज करता जा रहा है, ऐसे बंदे के साथ आप काम ना करें। स्कोप पहले दिन से डिफाइंड होना चाहिए, वही कंटिन्यू होना चाहिए। अगर देयर इज़ अ कांस्टेंट चेंज इन थिंग्स तो आप फिर वो काम नहीं करें, इससे बेहतर है आप उसको स्टॉप कर दें। लास्ट थिंग इस मॉड्यूल के अंदर कि अगर कोई क्लाइंट आपकी सर्विस की वैल्यू को क्वेश्चन कर रहा है कि तुम्हारी तो सर्विस के अंदर वैल्यू ही नहीं है, तुम बहुत कोई चीप कंट्री में बेस्ड हो और तुम्हारा तो क्वालिटी ही नहीं है काम में और तुम्हारा ये मसला वो, तो फिर आप ऐसे बंदे के साथ काम, जिस बंदे को आपकी कदर या आपके काम की कदर नहीं है उस बंदे के साथ काम करना फजूल है। अगर आपने फ्रीलांसर के तौर पे काम करना है तो आप किसी की बात क्यों सुने? ये आपका बिजनेस है, आपने इसको सस्टेन करना है, आपने अपनी मर्जी के लोगों के साथ काम करना है। मेक सेंस?